दोस्तों, होली के त्योहार को बुराई पर अच्छाई का जीत माना जाता है। बुराई पर अच्छाई का त्योहार बताया जाता है, पर्व बताया जाता है। होली के दिन हर प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु ये सब चैतन्य रहते हैं, जागृत अवस्था में होते हैं। दोस्तों, दम है तो होली के दिन रात 12 बजे इस पौधे को छूकर आ जाना है। छप्पड़ फाड़ धन बरसेगा। दुनिया की कोई व्यक्ति आपको धनवान बनने से नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, होली के दिन ये 5 पेड़ जागृत अवस्था में होते हैं और एक पौधे को स्वयं भगवान नरसिंह ने अर्थात स्वयं नारायण ने जब हिरण्यकश्यप का वध किया, असुर का वध किया, तो उन्हें आशीर्वाद दिया कि होली के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा। दोस्तों, होली का पर्व बहुत सुंदर पर्व होता है। इस समय समाज में लोग उच्च नीच, गरीबी अमीरी के मतभेद को भूल करके आपसी प्रेम करते हैं। दोस्तों, ये खेती किसान का भी पर्व माना जाता है। ये जो होली का पर्व है, त्योहार है, खेती किसान का पर्व माना जाता है, क्योंकि इस समय गेहूं की बाली को होली में भुना जाता है। दोस्तों, होली उत्साह और उमंग से भरा त्योहार होता है और खास करके विष्णु भक्त के लिए यह त्योहार बहुत ही सुंदर होता है। होली के दिन विष्णु भक्त व्रत भी रखते हैं। होलिका दहन के लिए लोग महीने भर पहले से ही तैयारी में जुट जाते हैं और सामूहिक रूप से लोग लकड़ी हैं, ओपले हैं, ये सब इकट्ठा करते हैं। आप इकट्ठा करते हैं कि नहीं करते, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन संध्या काल में भद्रा जब दोष रहित हो तो इस समय होलिका दहन किया जाता है। होली जलाने से पूर्व होलिका माता की सब विधि विधान से पूजा करते हैं। अग्नि है, भगवान नारायण है, इनके भी आहुति दी जाती है। होलिका दहन के दिन पवित्र अग्नि के चारों ओर लोग नृत्य करते हैं और लोकगीत का आनंद भी लेते हैं। और इस दिन राधा कृष्ण की लीला जो ब्रज में है ये अधिक होती है। इन राधा कृष्ण की जो लीला ये ब्रज में गूंजती हैं। दोस्तों, होलिका दहन के दिन लोग अपने घर में खीर, मालपुआ और कई प्रकार के व्यंजन बनाते हैं और अपने घर की कुल देवी देवताओं को चढ़ाते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं कि नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों, होली की पूर्व संध्या में होलिका दहन किया जाता है और इसके पीछे एक प्राचीन कथा भी है कि दिति का पुत्र हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु से घोर शत्रुता रखता था। उसने अपनी शक्ति के घमंड में आकर के स्वयं ईश्वर कहना अपने आप को शुरू कर दिया और अपने राज्य में घोषणा करा दिए कि केवल उसी की पूजा की जाएगी और अपने राज्य में यज्ञ हैं, आहुति हैं, देवी देवताओं की पूजा करवाना बिल्कुल ही बंद कर दिया और संत पुरुषों को प्रताड़ित करने लगा। दोस्तों, हिरण्यकश्यप का पुत्र भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। पिता के लाख कहने के बावजूद भी भक्त प्रहलाद विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की भी कई बार कोशिश की, कई बार योजना बनाई, परंतु भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते थे। उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। असुर राजा की बहन होलिका को भगवान शंकर ने एक ऐसा चादर दी थी जिसे ओढ़ने पर अग्नि उसे जला नहीं सकती थी और इसका नाम क्या था? होलिका। होलिका उस चादर को प्रहलाद को गोद में लेकर के चिता पर बैठी थी। दोस्तों, दिव्य योग से प्राचीन समय की बात है। दिव्य योग से वह चादर उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर में आ गई और होलिका के ऊपर से निकल गई, जिससे भक्त प्रहलाद की जान बच गई और होलिका माता जल गई। होलिका दहन के दिन होली जला करके होलिका नामक दुर्भावना का अंत और भगवान द्वारा भक्त प्रहलाद की रक्षा का जश्न मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने की प्रयास करूंगा कि ऐसी कौन सी पौधा है जिसे होली के दिन आपको स्पर्श करके आना है, छू करके आना है और इस पौधा को स्वयं नरसिंह देव ने आशीर्वाद दिया था। कैसा आशीर्वाद दिया था, थोड़ा सा कथा के माध्यम से बता दूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, आप हमारे व्यूअर्स नहीं बल्कि आप हमारे परिवार के हिस्से हैं, आप हमारे परिवार के लोग हैं। जो भी मन में डाउट हैं, जो भी समस्याएं, जो भी प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ही पूछें। ऑनलाइन आने पर हमारे द्वारा या हमारे टीम के द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवा लिखना ना भूलना और आप चाहे तो हैप्पी होली भैया भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, जिस पौधे की मैं बारे में बताने जा रहा हूं, इस पौधे को स्वयं नरसिंह ने आशीर्वाद दिया था। जब भगवान नरसिंह हिरण्यकश्यप को मार दिए तो देखिए, असुर रूपी हिरण्यकश्यप को मारने के बाद, क्योंकि भगवान ने नाखून के माध्यम से हिरण्यकश्यप को नरसिंह देव ने मारा था
और भगवान नरसिंह जी के नाखून में हिरण्यकश्यप को मारने के बाद असुर रूपी रक्त उनके हाथ में बहुत ही खुजली करने लगे। जब असुर रूपी रक्त उनके हाथ में खुजली करने लगे, प्रभु नरसिंह के हाथ में खुजली करने लगे, तो नरसिंह जी ने अपने खुजली को शांत करने के लिए एक वृक्ष है जिस वृक्ष पर अपने नाखून को गाड़ दिए। इससे नरसिंह जी की खुजली तो शांत हो गया, लेकिन वह वृक्ष दर्द से कहराने लगे और उस वृक्ष ने प्रार्थना की कि भगवान आपने अपने तो खुजली शांत कर दिए और ये असुर रूपी जो रक्त है ये हमारे पेड़ में हम पर अब ला करके छोड़ दिए, इससे हम अशुद्ध हो गए। और हे प्रभु आपने जो नाखून गाड़े हैं इसके पीड़ा हमें दिन प्रतिदिन सताएंगे, हमें इनकी पीड़ा सहन नहीं हो रही है, प्रभु आप हमें इन पीड़ा से मुक्ति दिलाएं। इस प्रकार से प्रार्थना करने पर उस वृक्ष की जब प्रार्थना हुई तो भगवान नरसिंह ने उस वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि हे वृक्ष मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जब भी होली का समय आएगा, होलिका के दिन और पूर्णिमा के दिन मैं तुम पर निवास करूंगा। और पूर्णिमा के दिन और होलिका के दिन जो होली जलाए जाए हैं, होलिका दिन, उस दिन इस वृक्ष पर स्वयं भगवान नरसिंह माता पद्मा के साथ में अर्थात माता लक्ष्मी जी के साथ में निवास करते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर सच्चे मन से पूरे भाव के साथ इस वृक्ष से प्रार्थना किया जाए, इस वृक्ष से निवेदन किया जाए, तो ये आपके सभी प्रकार के पाप हैं, दोष हैं, कष्ट हैं, कलह हैं, उसे समाप्त कर देंगे। लेकिन इस वृक्ष को छूने से पहले कुछ नियम हैं, इस नियम का पालन करना जरूरी है और आपको इसका 100% लाभ भी मिलेंगे। दोस्तों इस वृक्ष को छूने से पहले आपको अपने घर से एक नारियल लेके जाना है और 5 बतासे लेकर के जाना है। करना क्या है, आपको 5 बतासे लेना है और एक नारियल लेना है और एक लाल का कपड़ा लेना है। लाल की कपड़ा न मिल पाने पर आप जो है चुनरी भी ले सकते हैं। दोस्तों एक नारियल को इस वृक्ष को भेंट करना है और 5 आपने जो बतासे रखे हैं उसे दोने में या फिर आप जो है जो पत्ते हैं आप उसमें डाल सकते हैं। एक पत्ते का दोना बना लीजिए और इस वृक्ष के नीचे में रख दीजिए 5 बतासे को और आपको एक नारियल को भेंट करना है। आप चाहे तो 5 अगरबत्ती भी जला करके वहां पे रख सकते हैं और इस वृक्ष से प्रार्थना करना है कि हे वृक्षराज आप हमारी गरीबी हैं, आप हमारे समस्या हैं, आप हमारे निर्धनता इसे दूर करें, क्योंकि आज आपके ऊपर में माता लक्ष्मी तथा भगवान नारायण रूपी जो नरसिंह है ये निवास करते हैं। मैं आपके दोनों दिव्य शक्ति का निवेदन करता हूं, आप पर जो देवी शक्ति मैं सबका प्रार्थना करता हूं कि कृपया आप जो है पूर्ण रूप से हमारे गरीबी को, हमारे समस्या को, हमारे परेशानी को, जीवन में चल तकलीफ है उसे आप दूर करें। इस प्रकार से आपको निवेदन करना है और करना क्या है कि इसके एक फल को लाल कपड़े में आपको बांध करके ले आना है। एक फल को लाल कपड़े में बांध करके ले आना है और जब इसके एक फल को लाल कपड़े में बांध करके लाएं तो उस समय इतना ध्यान रखना है कि पीछे मुड़ करके आपको नहीं देखना है। साथ ही साथ जब आप इस वृक्ष को एक नारियल भेंट करें, 5 आप जो है बतासे भेंट करें, तो उस समय इस बात का ध्यान रखना कि भेंट करने के बाद तत्काल इस वृक्ष को नहीं छूना है, इस वृक्ष को प्रणाम करना है, इस वृक्ष में निवास करने वाली देवी शक्ति को प्रणाम करना है। इसके बाद बोलना है कि हे वृक्ष मैं आपको छूने जा रहा हूं, कृपया मेरे अंदर की जितने भी अलक्ष्मी है उसे आप खींच लीजिए एवं आप मुझे लक्ष्मी प्रदान करें। मेरे अंदर के जितने भी अगुण हैं आप उसे खींच लीजिए और आप मुझे सगुण प्रदान करें। मेरे अंदर के जितने पाप हैं सबको खींच लीजिए और आप मुझे पुण्य प्रदान करें, क्योंकि इसे भगवान नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त है कि कोई भी व्यक्ति इस वृक्ष को छुएंगे उनके सारे पाप होली के दिन स्वयं ये वृक्ष खींच लेंगे और उसे पुण्यात्मा बना देंगे। तो इस वृक्ष को इस प्रकार से प्रार्थना करना है, फिर इस वृक्ष को छूना है। दोस्तों इस वृक्ष का नाम है गुलर। जी हाँ दोस्तों, गुलर वृक्ष के बारे में मैं आप लोगों को कई बार जानकारी बता चुका हूं। गुलर वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसे साक्षात भगवान नारायण रूपी नरसिंह देव का आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान नरसिंह देव ने इसे आशीर्वाद दिया है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि होली के दिन अगर गुलर के वृक्ष को स्पर्श करके आया जाए, छू करके आया जाए, निवेदन किया जाए तो आपके अंदर के अगुण समाप्त हो जाते हैं। आपके अंदर में जो अलक्ष्मी बैठी है, कुलक्ष्मी बैठी है, वह भग जाते हैं। आपके अंदर में जो पाप हैं वह दूर हो जाते हैं। आपने कैसा भी पाप किया हो वह पाप नष्ट हो जाते हैं। इस वृक्ष को छूना है और इस वृक्ष से आपको प्रार्थना करना है। दोस्तों इसी के साथ इस वृक्ष के एक फल को आपको लाल कपड़े में बांध करके ले आना है और कितने बजे लाना है, आपको रात्रिकालीन 12 बजे के आसपास में ही जाना है और एक फल ले आना है
और इस फल को बिना घर में किसी को बताएं आपको धन पेटी में रख देना है। जहां पे आप पैसे रखते हैं, गल्ले वाली स्थान है, वहां पे रख देना है। दोस्तों आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगा। दोस्तों छप्पड़ फाड़ करके धन बरसेगा आपके घर में, लेकिन जब भी आप ये उपाय करें गुप्त रखना है, इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। देखिए कोई भी उपाय करते हैं वह तभी फलकारी होता है जब किसी को न बताएं। यहां तक कि आपको अपने पत्नी को भी नहीं बताना है, यहां तक कि अपने बच्चे को नहीं बताना है। टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है और सबसे ज्यादा आपको गुप्त रखना जरूरी है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा उपाय करते हैं, गुप्त रखते हैं, उसे उतना ही ज्यादा लाभ मिलता है और खास करके इसमें विश्वास होना जरूरी है। विश्वास है तो पत्थर में भगवान देख सकते हैं, विश्वास नहीं तो आपके सामने में भगवान खड़े हैं, वो भी पत्थर तुल्य होते हैं। तो दोस्तों ये उपाय जरूर करिए, आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे, आपके सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होंगे, आपके गरीबी मिटेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।